केमिस्ट्री मतलब कहने का ये मीनिंग है सर, साइंस और केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कहने का ये मीनिंग है सर, हम एक साइंस की ऐसी ब्रांच, या मैं बोलूंगा केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री जो डील्स करती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड सारी की सारी बातों को जो डील्स करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबको क्लियर हुई ये बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? से यस और नो बेटा। माइक ऑन रखिएगा आप लोग, माइक ऑन रखिए 2-4 लोग। अगर मुझे लगेगा शोर ज्यादा हो रहा है तो मैं बंद करवा लूंगा, ठीक है ना? आप लोग बीच में रिस्पांस देते रहिए मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम जब स्टार्टिंग करते हैं एक रेडॉक्स रिएक्शन से, एक रेडॉक्स रिएक्शन से, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग एक ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। तो देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल टू, एक इक्वेशन लिखता हूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ऐसा। तो आप देख रहे हैं सर, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, आप देख रहे हैं सर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर से कॉपर आपका रिडक्शन हुआ है। तो होता क्या है, जब भी नेचर में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है जब भी नेचर में कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होगी, आप किसी बर्तन में या किसी बीकर में इन दोनों को, जिंक को भी डालोगे कॉपर को भी डालोगे, तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे, तो जब रिएक्शन करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कोई एनर्जी जनरेट होगी, होगी या नहीं होगी? होगी ना बेटा? तो जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं सर, वो एनर्जी होगी केमिकल एनर्जी। आप खुद सोचिए, केमिकल रिएक्शन होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है केमिकल एनर्जी। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? से यस और नो? नो सर। ओके। अब आप ये बताइए, क्या हम इस केमिकल एनर्जी को इसी केमिकल फॉर्म में यूज करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम तो केमिकल एनर्जी को कभी भी यूज नहीं करते हैं। केमिकल एनर्जी को तो शायद प्लांट यूज करते हैं, पता ना आप लोगों को, जो पेड़ पौधे होते हैं, करते हैं ना बेटा? ठीक है। तो इस केमिकल एनर्जी को हम यूज नहीं, हम तो गाइस कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं सर? हम तो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। तो हम लोग जो है, हमें कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। हमें कौन सी एनर्जी बनानी? इस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं क्या करता हूं, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं जो हमारा केमिकल एनर्जी को, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या मैं बोलूंगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या हम लोग बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जो क्या करता है, इंटर कन्वर्ट ऑफ बोथ एनर्जी, ऑफ बोथ एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी को क्या करे, इंटर कन्वर्ट करें। नहीं समझ रहे हैं? मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल को काय में कन्वर्ट करेगा, केमिकल को में कन्वर्ट करेगा। तो उस डिवाइस का नाम होता है गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस डिवाइस का नाम सर होता है। सर ये वापस समझाओ नहीं। आपने क्या किया, आपने देखा कि इस रिएक्शन से क्या हुआ, केमिकल एनर्जी निकल रही है, केमिकल एनर्जी निकल रही है। अब इस केमिकल एनर्जी को आप इसी केमिकल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, आप तो इस केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट, आपको तो जो है एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं ना। तो हम लोगों को एक डिवाइस यूज करना पड़ता है, एक डिवाइस यूज करना पड़ता है जो है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करे।
नहीं समझे क्या? जो केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को काय में कन्वर्ट करें, केमिकल में कन्वर्ट करें, तो उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना? उस डिवाइस का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे बेटा समझ में? यस सर। है ना? अब क्वेश्चन ये है, अब बात ये है कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल दो सेल जो है दो टाइप से होते हैं, है ना? अब एक क्या करेगा, एक तो खाली केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा एक सेल, और दूसरा सेल काय में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। तो मतलब दोनों सेल को मैंने कंबाइंड फॉर्म में क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होंगे, तो हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, वो दो टाइप से कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, शायद रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आपको? हाँ सर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ओके ओके, बस लेने की जरूरत नहीं है ना? ओके। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि सर ये, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको बताया कि दो टाइप से होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप से होता है, ठीक है ना? अब ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का होता है। तो एक तो हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, ये गैल्वेनिक सेल, और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो गैल्वेनिक सेल है, ये आप लोगों के बुकलेट में मिल जाएगा। अब ये यहां से आपकी बुकलेट में यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया, एक कनेक्टर बताया कि जो गैल्वेनिक सेल है वो कैसे हम लोग, किस बात से हम लोग इसको, कहां से हम लोग इसको लिंक किए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये गैल्वेनिक सेल क्या करता है, देखिए ये गैल्वेनिक सेल का एक ही काम होता है कि ये ओनली केमिकल एनर्जी को, ये ओनली केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है, ये ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये गैल्वेनिक सेल का एक ही काम होता है कि सर ये गैल्वेनिक सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सर इसमें से डेनियल सेल कौन सा होता है, वापस बताओ। बिल्कुल ये वाला होता है बेटा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना? ये आपकी बुकलेट में है, डेनियल सेल, है ना? ये आपकी बुकलेट में आपको ये यहां से ये बात पूछी जाती है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप लोगों को पता है सर, दोनों सेल को मैंने बता दिया, दोनों सेल को मैंने आपको बता दिया, एक गैल्वेनिक हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। अब गैल्वेनिक आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे ये बनता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इस गैल्वेनिक या डेनियल सेल का, ये आपको पूछा जाता है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जो गैल्वेनिक सेल है या जो डेनियल सेल है, इसका क्या काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये काय में कन्वर्ट करेगा, सॉरी केमिकल एनर्जी को ये काय में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जो दूसरे नंबर का सेल है सर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहां तक किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो बेटा। नो सर। क्लियर है ना ये सभी को? यस सर। यस सर। यस। ओके बेटा, यस सर, क्लियर है। ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें क्या? आपका जो है गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं आप? यस यस सर। ओके। तो देखिए गैल्वेनिक सेल एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक टर्म से इसको स्टार्ट करूंगा, काफी बेसिक सी बातें इसमें पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये कैसे बनता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सर जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी सी एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पहला तो ये इसका काम है।
दूसरा देखिए इसका कैसे ये बना होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, दो मेटल जनरली होता है, या इस सेल को हम लोग एक नाम देते हैं, ये जो होता है जिंक कॉपर सेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जिंक और कॉपर के इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड बने हुए रहते हैं। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड बने हुए रहते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं बेटा, शायद सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोड एक तरीके से एक मेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक मेटल का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मेटल का या रॉड की तरह एक बना हुआ स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। आप खुद ही देख लीजिए भाई, आयरन का कोई रॉड होगा, आप उसको एक प्लग इधर से लगाएंगे, दूसरा प्लग इधर से लगाएंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। तो वो आयरन का रॉड या जो भी आप वायर जो भी लेते हैं, जो एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी आपका एक तरीके से क्या है, एक तरीके इलेक्ट्रोड ही तो है वो भी, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो मेटल जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को लेते हैं। तो जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको अपने एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बनाने को आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास होता क्या है, दो बीकर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है दो कंटेनर लेते हैं, दो कंटेनर हम लोगों को लेना पड़ता है। इस तरीके से दो कंटेनर लेते हैं, और एक कंटेनर में हम लोग क्या लिख देते हैं, जिंक SO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं, और दूसरे कंटेनर में आप लोग क्या लेते हो, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब होता क्या है कि एक कंटेनर में आपने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जिस कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसी में आप लोग क्या करते हैं, जिंक का रॉड इसमें डीप्ड करते हैं। तो जिंक का रॉड का मतलब जिंक मेटल का रॉड है, तो जिंक मेटल का रॉड, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिंक का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले लिया आपने। समझ में आ रही बात ना सभी को, बोलो बेटा। यस सर। नहीं सर, रिपीट करो ना सर। कहाँ से करूं बेटा, वो देखो, जिंक रोड वाला हाँ ZnSO4। हाँ, एक्चुअली ये क्या है, मैं इस गैल्वेनिक सेल का क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। इस गैल्वेनिक सेल को क्या कर रहा हूँ, मैंने बताना है कि ये कैसे बना होता है, इसका ये कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, क्या इसकी जो है एक्टिविटी है, ये सब चीजों को हम बता रहे हैं। अब ये जैसा बना होता है, तो हम लोगों के पास क्या होता है, गैल्वेनिक सेल जनरली जिंक और कॉपर मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है ना। जिंक और कॉपर मेटल से ये बना हुआ होता है। तो अब आप देखिए, तो जब जिंक और कॉपर मेटल से बना होता है, तो हम लोगों के पास क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं, बीकर लाइक स्ट्रक्चर, बीकर की तरह दो स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है, दूसरे में क्या रहता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है। अब जिसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, जिसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसी में जिंक का रॉड डालूंगा ना, उसी में क्या करूंगा, जिंक का रॉड, जिंक का मेटल डालूंगा, क्योंकि जिंक जो मेटल, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो, मेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जिंक का रॉड है, तो जिंक का रॉड का मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड है ये। समझ में आई बात क्या। तो मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल को डीप्ड कर दिया है, ठीक है ना। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपर रॉड को, कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, डीप करते हैं। क्लियर हुई बात। अब दोनों एंड को, दोनों को क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। कैसे हम इसको बना रहे हैं बेटा, यस समझ, सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई, जो लड़का अभी कह रहा था कि दिक्कत आ रही है, अभी आया बेटा नहीं समझ में सर, आपको। समझ में आ गया सर। ओके, ठीक है ना। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये सेल जैसा होगा हम वैसे ही तो बताएंगे ना आपको, अपनी मर्जी से तो ये नहीं बोलेंगे कि मैंने जो है। अब गैल्वेनिक सेल में बेसिकली जो है हमारे पास ये दो मेटल लिए गए हैं, क्योंकि ये दो मेटल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जनरली इनमें जो है
इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट हो पाती है। और इसकी जगह पे अगर मैं दूसरा मेटल ले लेता हूं तो वो जो है दूसरे सेल के लिए काम करेगा। फिर समझ में आ रही बात क्या? मैं यहाँ पे आयरन भी ले सकता हूँ कुछ, जैसे आयरन भी है, कॉपर तो मैंने लिया हुआ है, एल्युमिनियम भी ले सकता हूँ। लेकिन एक परफेक्ट गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम लोगों को जो है एक बढ़िया कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिंक और कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड लेना, एक जो है उससे एक बढ़िया गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है ना बेटा? बोलिए से यस और नो। यस यस सर। ओके यस सर। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो थोड़ा सा, अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जिंक मैंने जिंक और कॉपर लिया हुआ है, ये दोनों के दोनों लिए गए हैं। तो आप लोगों को एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जिंक जो है ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ज्यादा एक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज आसानी से करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्या करेगा, आसानी से करेगा। एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास क्या होता है, जो जिंक होता है, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक क्या होता है बेटा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका क्या मीनिंग हो गया, जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। से यस और नो, एग्री है ना सब लोग इस बात से? यस सर। कोई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है, पूछो। नहीं सर। ठीक है ना? तो जिंक मैंने आपको बताया कि जिंक आसानी से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, लूज कर देता है। जब जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर किसी मेटल से होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? बोलिए शाबाश। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल सही बोला बेटा, क्योंकि सर जब इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर किसी मेटल से होगा, किसी भी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना? और देखो, अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और मैं यहाँ पे कॉपर का केस अगर लिखूं, कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करेगा। तो जब कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन। बिल्कुल सही। ठीक है ना बेटा? अब देखो, अब इधर देखो, तो मैं यहाँ पे जहां पे कॉपर है, कॉपर पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? और जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बताइए, किसी को कोई डाउट आया बेटा? अभी एक बार और दोबारा सुनिए, मैंने आपको बताया एक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई एलिमेंट एक ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसका ये मीनिंग होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। तो जब कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मैंने जहां पे जिंक रखा हुआ है वहां पे क्या कर दिया है, रिडक्शन लिख दिया है। और जहां पे कॉपर रखा हुआ वहां पे क्या कर दिया है, वहां पे सॉरी, जहां पे जिंक लिखा हुआ वहां पे क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन। और जहां पे कॉपर रखा हुआ वहां पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, रिडक्शन। रिडक्ट। है ना? अब देखो, और अब देखो बेटा, तो आपको मैंने क्या बोला, जिंक का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे, नहीं करोगे? तो जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो जिंक क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? है ना? यस सर। तो जब जिंक Zn2 पॉजिटिव बनाएगा तो जहां पे जिंक होगा वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, सॉरी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, मैं दूसरे लैंग्वेज में और आपको समझाता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया ये शायद। किसको नहीं आया बेटा समझ में? किसको नहीं आया बेटा समझ में, बोलिए तो शाबाश। गर्ल्स को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस और गर्ल्स कितने, सब लोग बोलिए बेटा। किसी को अगर डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये बोर्ड में आएगा आपको, ये लिखने को आता है बोर्ड में ये सारा। किसी को डाउट है तो पूछिए। बॉयज को सबको आ गया बेटा समझ में? यस सर। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए।
Yes, Yes, sir. यस सर। ओके, तो ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया यहां से कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है। जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखिए। जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज Yes, का sir. मतलब लूज करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रॉनों पे, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। जब जिंक इलेक्ट्रोड को रिलीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होंगे या नहीं होंगे बेटा, बताओ शाबाश। यस हाँ, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो आना इस पे पॉजिटिव था, लेकिन रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी हैं, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं क्या। जिंक जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये मेटल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है ना। ये मेटल यहां से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। सर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज का वर्चस्व, जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बना हुआ रहेगा। क्लियर हुई बात। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बन आएंगे ना इस जिंक वाले सेंटर पे। बोलो बेटा, से यस और नो, यस सर। है ना। सभी को आ रहा है बेटा ये समझ में, बोलिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर तो बेटा लेकिन वो मैं, लूज कर रहा है तो सर वो हाँ नेगेटिव चार्ज आप बोल रहे हो वो नहीं पता चल रहा। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। जिस बच्चे के माइंड में ये बात आ रही है तभी मैं पूछ रहा हूँ कि, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को ठीक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है बेटा तुमने। आप एक बात देखो, देखो, किसी को ऐसा लग रहा है अभी भी हमारे पास ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। बस हम लोगों को पहले इतना जानना है कि यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। सर हम्म। सर मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं एक बार और पूरा Yes, sir. एक बार और रिवाइज करूं क्या, एक बार और देखो। हमने ये सेल का कंस्ट्रक्शन है बेटा, समझ रहे हैं ना, ये सेल कैसे बनाया इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया था, हम लोगों ने जिंक कॉपर सेल लिया था, इसमें 2 बीकर लिए थे। एक बीकर में मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को डाल दिया, दूसरे बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डाल दिया। क्लियर हुई बात। ओके, एक मिनट है, ये रफ हो गया यार थोड़ा सा। हेलो विशु जी सर। एक मिनट सर, एक काम कीजिए, आपका ना सेटिंग्स में जाके आएगा ऑप्शन, प्रोग्राम को बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने बनाया था, और ये कंस्ट्रक्शन हम लोग ले रहे थे कि सर हमने जो है 2 बीकर लिए थे, और 2 बीकर में, एक बीकर में आपको बताया था, एक में हम लोग जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया हुआ था, ठीक है ना, जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया हुआ था, और दूसरे वाले में हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया हुआ था, ठीक है ना। मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि गाइस ये जो है जिंक कॉपर का एक इलेक्ट्रोड, जिंक कॉपर का एक जो है सेल है, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड को मैंने कहा था कि भाई आपको जिंक का लेना है, और दूसरे को मैंने आपसे बोला था काय का लेना है, कॉपर का लेना था, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से क्या किया था, इसको ऐसे ज्वाइन किया था, और ये ऐसे एक वोल्ट मीटर से ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है ना। ये कॉपर का है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और ये वाला कौन सा था सर, जिंक का था, ठीक है ना। ओके, इधर देखिए थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको बताया था जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। सभी को पता है ना ये बात, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, तो सर यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले टर्मिनल को हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, और इसको आप लोग कैसे जानते हो, एनोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसको एनोड के नाम से जानते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को मैं आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो मैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया था ना? यस सर। मैं हम लोग पहले भी यस सर। ओके। अब देखिए, आप देख रहे हैं अभी भी ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इस सेल में एक और हम लोगों को जो है, जो इसके अंदर आयन है, जिंक सल्फेट के अंदर आयन होंगे और कॉपर सल्फेट के अंदर आयन होंगे। हमें एक बीकर से दूसरे बीकर में क्या करना है, आयन को ट्रांसफर करना है। करना क्या है बेटा, हमको एक बीकर से दूसरे बीकर में हम लोगों को क्या करना है सर, आयन को ट्रांसफर करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्लास से बना हुआ एक ऐसा ट्यूब लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। ग्लास का बना हुआ एक ऐसा ट्यूब होता है हमारे पास, इस तरीके से, ऐसा एक ऐसा ट्यूब होता है इसमें, जो एक बीकर से दूसरे बीकर को कनेक्ट करता है, एक ऐसा, ठीक है ना। तो इस जो ट्यूब का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब मैं इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये कुछ ऐसा होता है दिखने में, ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ये ऐसे कुछ बना हुआ होता है, समझ रहे हैं ना। हम इसको यूं ऐसे उठाते हैं और इन दोनों के बीच में ऊपर से रख देते हैं, तो यही एक सॉल्ट ब्रिज बनता है। इसका नाम क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या बोला कि वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता है? हाँ, मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो करंट इसके क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये हम लोग जो है, अभी ये सेल एक्चुअली क्या है, ये पूरा नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। हेलो, यस सर। अभी ये सेल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी क्या छूटा हुआ है, ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है। पहले हम सॉल्ट ब्रिज को देखो बेटा आप अपना माइक जो है बंद कर दीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे माइक से थोड़ा साउंड आ रहा है शायद, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना, एक यू शेप्ड ट्यूब होता है, यू की तरह बना होता है, यू शेप्ड ट्यूब होता है, ठीक है ना। यू शेप ट्यूब होता है जो कंटेन करता है, containing a solution of inert electrolyte। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, K2SO4 हो गया। ये अब सुनो, मैंने कहा कि भाई जो सॉल्ट ब्रिज है बेटा, ये किसी का माइक से जो है गाड़ी की आवाज आ रही है, आप बंद कर दीजिएगा बेटा। मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे बना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए शाबाश, किसी को सर पता नॉन है? रिएक्टिव, हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। रिएक्टिव जो होती है। हाँ, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सर जो है नॉन रिएक्टिव, या हम लोग, सर वेट अ मिनट सर, वो कोई मेरे नाम से फिर से ज्वाइन होकर मैसेजेस कर रहा है। कौन? मेरे नाम से दूसरा कोई फिर से ज्वाइन होकर मैसेज कर रहा है सर। अच्छा, आपके नाम से कर रहा है क्या? यस सर।
यार तो इसकी तो सेटिंग मुझे आती नहीं। अब मैं मान के चलो उसको रिमूव करूंगा तो हो सकता है तुम हो जाए गलती से तो। क्या इशू? ठीक है ना, मतलब एक ऐसा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन जो है रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और आपने क्या बोला सर, जो अनरिएक्टिव है। दोनों की बात सही है ना, बिल्कुल सही है ना बेटा, एग्री हैं आप लोग इससे? एग्री है ना सब लोग? सर आपने पहले वाला रीजन क्या बोला सर? पहले आपने बोला कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपने कहा सर नॉन रिएक्टिव, बोला ना आपने। अब देखो नॉन रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन नहीं करता है, वही होगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या लिख दिया, हुज आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। है ना? Yes, सभी sir. को ये कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इस बात को समझने में? ठीक है ना? अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये मेन पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है ना? चलिए मैं इसको इरेज कर दूं क्या? क्लियर कर दूं बेटा इसको? Yes, sir. ओके, तो सर ये थोड़ा सर एक क्वेश्चन था सर, सॉल्ट ब्रिज लगाए गया हम आपने जो बनाया था डायग्राम, उसमें तो चेंज क्या होगा सर? सॉल्ट ब्रिज लगाया था मैंने, दो दो ऐसे बीकर लगाए थे ना, देखो हाँ सर, दो तो ऐसे। चेंज क्या होगा सॉल्ट ब्रिज लगाने से? हाँ, सॉल्ट ब्रिज लगाने से जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होगा वो काम करेगा। अब मैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना? ओके सर। क्योंकि फंक्शन सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या चेंज होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज ही बताएगा आपको। ठीक है ना? तो देखो क्या चेंज होगा, देखो भाई, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एग्जाम में आप लोगों को ये 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा ये पॉइंट। ठीक है ना? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो आपने बोला सर चेंज क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, पहला तो ये क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ आयंस को करता है, मूवमेंट ऑफ आयन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आयन है, आपको मैं बताता हूं। देखो एक साइड आपका क्या था, नेगेटिव वाला आयन था, एक साइड क्या था, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड था, एक साइड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड था। जहां नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी वहां ये नेगेटिव आयन को क्या करेगा, पास करेगा। और जहां पॉजिटिव आयन की जरूरत होगी वहां पॉजिटिव आयन को मेंटेन रखेगा, नहीं रखेगा? आप बताओ, आया बेटा समझ में? Yeah. मैंने कहा कि ये मूवमेंट ऑफ आयन करता है, आयन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता है। अब मान के चलिए कि सर इस वाले बीकर में आपने देखा कि सर नेगेटिव आयन है, और इस वाले बीकर में आपने देखा कि सर पॉजिटिव आयन है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। दिख रहा है ना सभी को सॉल्ट ब्रिज? ठीक है ना? अब जब आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है ना, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे देखो बेटा पॉजिटिव है ना, तो यहां से इधर क्या करेगा, ब्रिज के रास्ते इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ब्रिज के रास्ते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। और नेगेटिव वाले से क्या करेगा, पॉजिटिव को बनाए रखेगा। ज्यादा नेगेटिव होगा तो वहां पॉजिटिव मेंटेन रखेगा, और ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वहां नेगेटिव मेंटेन रखेगा। अब आया बेटा समझ में? इस तरीके से आयंस को मूव करता है। ठीक है ना? तो सर सॉल्ट ब्रिज होगा तो दोनों साइड सेम हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल सही, तो इसलिए आप तो ऐसा सर वो बोलेंगे ना। न्यूट्रल चार्ज बना मेंटेन करेगा सर? हाँ यस यस, तो दूसरा पॉइंट में ये लिख रहा हूं, दूसरा काम यही है, टू मेंटेन। बिल्कुल सही बोला तुमने। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर क्या नाम है प्रथम जो पटेल। लड़का कह रहा था कि न्यूट्रल सर चार्ज? प्रथम पटेल। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ। बोथ मतलब एनोड और कैथोड। समझ में आई बात क्या? ये बिल्कुल बात सही कहा तुमने कि सर जब पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पे जब ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या ये मेंटेन करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना बेटा? करेगा ना? समझ रहे हैं ना?
तो इसलिए इस वे में ये जो है आप बोलेंगे सर न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रल करेगा पूरे सेल को। अब बताओ भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सब लोग बोलिए बेटा, जिसको नहीं आया तो बताइए मुझे। नो डाउट सर। ठीक सर है ना? वो मूवमेंट ऑफ आयन वाला एक बार समझाओ ना। अच्छा, मूवमेंट ऑफ आयन देखो, यहाँ पे देखो बेटा, सामने से आपके पास 2 बीकर हैं, ठीक है ना? अब एक बीकर में, जरा ध्यान से सुनो बेटा जिसको, एक बीकर में आपके पास है पॉजिटिव चार्ज और एक बीकर में आपके पास क्या है, नेगेटिव। जिस बीकर में पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी या नहीं होगी, बताइए आप। यस सर। होगी ना? तो ये होगी। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करेगा नहीं करेगा उसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन देगा ना? सर मतलब Yes, sir. एनोड टू कैथोड। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ये लड़का कि सर एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और जहां नेगेटिव ज्यादा होगा तो वहां पॉजिटिव बनाए रखेगा नहीं? जहां नेगेटिव ज्यादा होगा तो वहां पॉजिटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा, बोलिए बेटा, से यस और नो। यस सर। यस सर। तो अब ये बात समझ में आ गई ना, मूवमेंट ऑफ आयन। सर मतलब अलोंग द सर्किट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने से नहीं होगा ना, आयंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। आपको मैं एक बात बताता हूं, आयंस को जब तक आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने तो वो क्या देखा, आपने कोई सेल देखा है बेटा, सेल देखा है ना घरों में? सेल को फोड़ा कभी आपने? सेल देखे जो पहले टॉर्च में पढ़ते थे या टीवी के रिमोट सेल पढ़ते हैं, देखे हैं क्या आपने? देखे हैं ना बेटा? पेंसिल सेल देखे हैं सर। हाँ हाँ, तो वो सेल कैसे होते हैं, ऐसे कुछ बने इस टाइप के सेल होते हैं ना, उनके बाहर से एक ऐसा कवर होता है ना, अंदर जो है ग्रेफाइट की रॉड होती है ना, ऐसे ही देखा है ना आपने? तो ये अंदर और बाहर से क्या करता है, तो यहाँ से आयंस को ट्रांसफर करता है, आयन को ट्रांसफर करता है। ये सॉल्ट होता है ना, उसके बीच में भरा हुआ नहीं रहता क्या, देखा होगा आपने, काला भूरा ब्राउन कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, होता है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये इसी के थ्रू जो है आयंस को मूवमेंट करता है। अगर आपने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से तो वो जो है वो सेल थोड़े ना बनेगा, वो तो बस आपने खाली क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। आपको तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करोगे, जब आपको जो है आयंस का ट्रांसफर होगा तभी तो होगा, समझ रहे ना? सेल को आपने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तभी तो आएगी, है ना? अब इलेक्ट्रॉन को आपने इधर ट्रांसफर किया और इधर किया, तो अब यहाँ पे खुद देखिए, हो सकता है जिंक से आपके कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हो सकता है अगर जिंक से आपके कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा ना, होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जो भी बची हुई चीजें हैं उसको क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, बोलिए, से यस और नो। यस सर। यस सर, तो समझ क्या- गया। सर मतलब ये सॉल्ट ब्रिज सर्किट में पार्ट नहीं लेता, बाहर से लेता है। हाँ, क्या बोले? सर सॉल्ट ब्रिज जो रियल सर्किट होता है उसमें पार्ट नहीं लेता, मतलब बाहर से लेता है पार्ट। पार्ट मतलब? ब्रिज पार्टिसिपेट नहीं करता ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है, आयंस के मूवमेंट से कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से नहीं, बल्कि आयंस को, मतलब इलेक्ट्रॉन तो कैसे वायर से मूवमेंट हुए ना, ऊपर से हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का। मतलब वही के सर वो हाँ हाँ, दूसरा है ये ठीक ठीक पूरा। है, हाँ बेटा मैं समझ गया, बिल्कुल सही कह रहा है ना? अब देखो तीसरा पॉइंट लिखूं मैं, तीसरा पॉइंट रखूं क्या, लिखूं क्या बेटा? यस सर। ओके, तो देखो फॉर सर वो मूवमेंट ऑफ आयन होता है दोनों डायरेक्शन में होता है सर, एनोड टू कैथोड और कैथोड टू हाँ एनोड। बेटा बिल्कुल, सॉल्ट ब्रिज से दोनों डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हैं ना? सॉल्ट ब्रिज से दोनों डायरेक्शन में होगा। यस सर। ठीक है ना? अब देखो एक पॉइंट और लिखा है मैंने, फॉर स्मूथ, ठीक है ना, फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। अब सर आपने एक लाइन ये लिख ली, ये क्या होता है देखो, स्मूथ फ्लो ऑफ करंट का क्या मतलब होता है? सॉल्ट ब्रिज, मैंने कहा केसीएल इसमें है, बोला नहीं बोला, बोला ना? तो इसमें एक तो के की स्पीड, के के आयन होंगे, दूसरा काय के आयन होंगे, सीएल के आयन होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब देखो जितनी स्पीड
जितनी मोबिलिटी का मतलब स्पीड, केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, मोबिलिटी बोलते हैं, फिजिक्स में स्पीड बोलते हैं, और केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मोबिलिटी का मतलब मूव, समझ लें। जितनी मोबिलिटी के पॉजिटिव आयन की होगी उतनी ही मोबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे उतनी ही मोबिलिटी किसकी होगी, Cl माइनस आयन की होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर ये क्या करता है, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर उतना नेगेटिव चार्ज इधर, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करेगा। आई बात समझ में? स्मूथ फ्लो ऑफ करंट का मतलब है कि दोनों आयन की स्पीड को क्या कर देता है, ये इक्वल कर देता है। जितनी स्पीड से के पॉजिटिव के आयन जा रहे होंगे उतनी मोबिलिटी से आपके किसके आयन आएंगे, क्लोरीन माइनस के आयन को आएंगे। और यही रीजन है ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है बेटा, ये सारा का सारा काम सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। यहां तक क्लियर हुई बात क्या? बोलो बेटा, शाबाश। यस सर। ओके, अब मैं आपको अब एक चीज देखिए टू प्रिडिक्ट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग इसको देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता कैसे है, जरा इसके बारे में मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं। यहां तक कोई बात कहनी है किसी बच्चे को तो मुझे पूछिए, फिर आप मुझे बताइए कि सर आगे बढ़ें या क्या करें। बोलो बेटा, आगे बढ़े बेटा। सर हम्म, सर ये मूवमेंट ऑफ आयन में सर वो कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड दोनों साइड होता है। हाँ सॉल्ट ब्रिज से, हाँ बेटा हाँ। और सर जब तक ये न्यूट्रल ना हो तब तक होता है। हाँ, न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी जरूरी है। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, आपने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कोई भी चीज स्टेबल कब होती है बेटा, जब वो न्यूट्रल उसकी होती है। वैलेंसी कंप्लीट हो रेजोनेंस जाती पढ़ा है। है ना आपने? हाँ बिल्कुल, अब सही बोल रहे हैं, है ना? सही कहा बेटा। और कोई बात, बढ़े आगे? ओके सर। चलिए, चलो बेटा अब देखो थोड़ा सा। अब मैंने एक टर्म बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। हमने क्या किया था, एक बीकर लिया हुआ था, एक बीकर लिया था। यहाँ पे बनाता हूं मैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया सर, एक बीकर लिया। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया। इस बीकर में मैंने आपको क्या बोला, जिंक आया, जिंक का एक्वा सॉल्यूशन मतलब ZnSO4 का सॉल्यूशन। और इसमें मैंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन, एक जिंक का रॉड डाल दिया, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा था, और इसको क्या कर दिया, वायर से जोड़ रखा था। तो इसमें आपको बोला था ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी हम लोग देख रहे हैं इसके आयंस का, इस सॉल्यूशन का पोटेंशियल कुछ और है, इसका कुछ पोटेंशियल कुछ और है या नहीं है, आप बताओ। यस सर। अब मैंने इसको क्या किया, वोल्ट मीटर से ऐड किया, तो पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी तो पोटेंशियल में चेंज आएगा ना। अभी मैंने यहां से वोल्ट मीटर को क्या किया है, ऑफ किया है, तो पोटेंशियल कुछ और होगा या नहीं होगा? सब लोग बताइए, से यस और नो, गर्ल्स एंड बॉयज Yes, प्लीज। sir. सबको क्लियर है? यस Yes, अब sir. अगर मैं भी वोल्ट की बैटरी को यहां से पास करता हूं, बैटरी को चालू करता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस जनरेट होगा नहीं होगा? पोटेंशियल चेंज आ जाएगा ना बेटा, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? पहले कुछ और बाद में कुछ और आएगा ना। यस। भाई जाहिर सी बात है सर, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम बोलते हैं उस पोटेंशियल को? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है क्या, सर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? बोलिए।
कोई स्टूडेंट ये बात जानना चाहता है क्या सर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये कौन सा मेटल है बेटा? जिंक है या नहीं है? है ना जिंक का मेटल, है ना? से यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो जिंक का मेटल है तो मैंने पहले क्या बताया, जिंक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना? यस Yes, सर। sir. तो अगर ऑक्सीडेशन वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा तो उसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलो बेटा। यस सर। तो इसको आप किस नाम से शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन। क्या नाम बोलेंगे आप? ई ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात? बोलिए, किसी को यस कुछ सर। कुछ जानना तो नहीं है ना? अब देखो भाई, देखिए इसमें ओके 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 विश्व जी सर, चलो ठीक है ना? तो देखो बेटा, अब सपोज मैं आपको एक बात बताता हूं सर, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। अब इसमें आपने कॉपर रॉड डाली तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल। बस 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 यही जानना चाहता था। तो मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का पता नहीं लगा? बोलो, बोलिए। यस सर, नेटवर्क डिस्कनेक्ट अरे हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल वापस समझाओ ना सर। अच्छा हाँ सर। ओके, दोबारा समझा रहा हूँ। और किसको समझना है? गर्ल्स सभी को समझ में आ रहा है क्या, लड़कियों को? Yes, sir. सारी गर्ल्स? कितने लोग हैं भाई? कितनी लड़कियां हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो एनोड के साइड जो पोटेंशियल था उसको आपने बोला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बराबर, और जो कैथोड के साइड था वो रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? वही वही वही, अब देखो, अब मैं वही आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको इलेक्ट्रोड जब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मैं उसी को अब आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। बस मैं पहले आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये बताओ बेटा। यस सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक बार। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोबारा सुनो। आपको पता है ना बेटा, जिंक में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बोला था ना? यस सर। अब जिंक वाले इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आप सेपरेटली क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस। और कॉपर वाले में रिडक्शन होता है तो कॉपर वाले में जो आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, या उसको आप किस नाम से लिखोगे? ई रिडक्शन। समझ रहे हैं क्या? कोई दिक्कत? यस सर। चलिए चलिए, अब इधर देखो बेटा, अब देखो इधर। अब सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने ये ऐसा दो इलेक्ट्रोड बनाए थे और ये दो ऐसे हमने रख दिया था और ये दो ऐसे रख दिए थे और इसको ऐसे ज्वाइन किया था और ये ऐसे, और ये बीच में एक सॉल्ट ब्रिज डाल दो, ठीक है ना? थोड़ा डायग्राम नहीं बन रहा है, देखिए। अब देखो, एक में आपका ई ऑक्सीडेशन है और दूसरे में क्या है? ई रिडक्शन है। अब दोनों सेल के बीच में, दोनों सेल के दोनों कंपार्टमेंट के बीच में, तो मैं यहां पे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between potential difference between both compartment का मतलब हो गया, बोथ कंपार्टमेंट का मतलब हो गया एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड।
is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनो, अब इधर देखो बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ई ऑफ एनोड लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये एनोड पे हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन Yes, किस पे sir. हो रहा है, एनोड पे। और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड बोल सकता, नहीं बोल सकता? यस सर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है बेटा, बोलिए शाबाश। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। हाँ, अभी मैं स्टैंडर्ड नहीं ले रहा हूँ बेटा, अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ, अभी मैं स्टैंडर्ड नहीं ले रहा हूँ। सर स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में जब 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पे लिया जाता है, स्टैंडर्ड सर कंडीशन। एसटीपी ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आज ही तो Okay, लेक्चर sir. आज ही तो लेक्चर शुरू हुआ यार, आज मैं सारा चीज कैसे पढ़ा पाऊंगा, अभी तो हम शुरुआती पढ़ाएंगे ना। ओके सर, है ना। अब देखो, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कभी कभी एक नाम देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, आप लोग ये बताएं, किसी को ये दिक्कत तो नहीं कि सर रिडक्शन पोटेंशियल को ई कैथोड क्यों बोल रहे हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई एनोड क्यों बोल रहे हैं? किसी को ये डाउट, दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ बेटा। सर ये ईएमएफ वाला रिपीट करो ना। हाँ मैं वो सर बता रहा हूँ। किसी को ये डाउट तो नहीं है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई एनोड क्यों बोल रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल को ई कैथोड क्यों बोल रहे हैं? किसी को डाउट तो नहीं है ना इस बात से? नो सर। सर नो सर। तो देखो, अब ये कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट और इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा ना, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा या नहीं होगा, बोलो? यस सर इसका यस कुछ सर और होगा, इसका। तो जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही तो ईएमएफ ऑफ सेल है। तो मैं ईएमएफ ऑफ सेल को ऐसे लिख सकता हूं, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं ई ऑफ द कैथोड माइनस ई ऑफ द एनोड। अब मुझे बताओ भाई, अब डाउट आया क्या? अब बोलो भाई। नो सर। अब बताओ भाई। ईएमएफ आप समझाओ ना सर, ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ में ये बोल रहा हूं ना, इन दोनों कंपार्ट, एनोड और कैथोड है ना, दोनों के दोनों, ये दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। अब इन दोनों के बीच में कुछ अलग अलग डिफरेंस होगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा या नहीं होगा? होगा ना बेटा? यस सर, होगा सर। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना बोलो आप। हाँ। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही तो ईएमएफ है, आप ही बोल रहे हैं ना। सर ईएमएफ का फुल फॉर्म? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही पूछ रही है, क्या नाम है बेटा? येशा। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इसको फिलहाल आप इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड से कैसे निकाल रहे हैं? आया समझ में? आया बेटा समझ में? यस सर यस सर। यस सर। अब सुनो भाई, अब यह इसमें एक फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों किया, ये थोड़ा अलग चेंज है, इसके बारे में हम अभी समझने जा रहे हैं। पहले ये बात, ये दोनों चीजें ये समझ में आ गया ऊपर? ये फॉर्मूला भी आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, पता है ना बेटा? यस सर। अब देखो, किसी भी सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा,
रिडक्शन पोटेंशियल होगा। किसी भी सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका ठीक उल्टा क्या होगा, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर हुई बात क्या? अब सुनो इधर, अब एनोड पे आपने बोला क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था बेटा? सही कह रहा हूं क्या मैं? यस सर। सब बच्चों को पता होना चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा? जिंक का हो रहा था ना। यस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा था। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, Zn रिएक्टेंट में है ना, इधर है ना, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव, इसको ऐसे इंडिकेट भी कर सकता हूं मैं। सब लोगों को इंडिकेट करना आना चाहिए। Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव का मतलब ये इक्वेशन है। समझ सर रहे हैं क्या? इसका रीजन कैसा, मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कह रहा हूं कि आपको अगर जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसा Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव दिया रहता है ना शॉर्ट में, ठीक है ना, यस सर। तो आपको ये जिंक से Zn2 पॉजिटिव मानना है। तो इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये आपका क्या हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं यही आपका ई ऑक्सीडेशन है। ओके। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Zn से Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है क्या? यस सर, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ई ऑफ Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब आपको अगर ऐसा दिखाया हुआ रहेगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कोई डाउट? सर ये बोलिए। कभी जीरो नहीं हो सकता? ये जीरो भी होगा। ये जीरो कब होगा हम पढ़ेंगे उसको भी। ये जीरो कब सर होगा? मतलब फिर एक जीरो हो जाएगा तो पूरा, फिर दूसरा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जीरो होगा तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे जीरो हो रहा है। हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ेंगे उसको। अभी आ रहा है बेटा, थोड़ा समय आ रहा है। अभी तो यार आज ही तो हुआ ये शुरू, अभी तो बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, ओके सर। है ना। ओके, अब देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती थी, बोला था मैंने। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, सब बच्चों को बोलना चाहिए कि सर ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो कॉपर 2+ था, तो कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा नहीं होगा? कल बताया था ना, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। कॉपर का रिडक्शन होता है यस ना, सर। है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Cu2 प्लस अपॉन Cu। बिल्कुल सही बोल रहा है। और या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो बेटा, ई रिडक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू ई ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। समझ जाओगे क्या आप लोग? यस सर। यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत आई तो वो मुझे पूछे। अब ये वीडियो आप लोगों को घर के लिए प्रोवाइड किया जाता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेजते। हाँ तो ये नोट करना है, सबको समझ आ रही बात ना, सबको नोट करना है ये आप लोगों को, ठीक है ना। आइए मैं एक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मिटा लो, मिटा लो बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके, आइए एक सेल देखिए। सपोज मैंने कहा कोई एक रैंडम सेल लेता हूं मैंने ऐसे दिखाया A/A2 पॉजिटिव, और ये बीच में 2 लाइन ऐसे दिखाया, और दूसरा दिखाया B2 पॉजिटिव अपॉन B। कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने शो कर रखा है, ठीक है ना। तो A/A2 पॉजिटिव, देखो बीच में ये 2 लाइन दिख रही ना आपको, सबको दिख रही है या नहीं दिख रही है? यस सर। अभी मिटा दिया मैंने, फिर से लिख रहा हूं मैं। ये 2 लाइन दिख रही ना आपको, ये 2 लाइन ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि दोनों सेल के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो
हमेशा आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोग करोगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आपका एक होगा लेफ्ट साइड और बीच में आपका क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा, और दूसरा क्या होगा, राइट साइड। लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आपको हमेशा कौन सा क्या रखना है, लेफ्ट साइड में आपका एनोड वाला टर्मिनल होगा, और राइट साइड में आपका क्या होगा बेटा, कैथोड वाला। कैथोड। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कोई भी सेल को अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखो ये सेल, तो A/A2+ क्या दिखा रहा है, तो मतलब A/A2+ ये वाला है ना या नहीं है, यही तो सेल है ये ये। ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल, तो ये तो आपका यहाँ पे क्या है, ई ऑक्सीडेशन है। और ये दूसरा B/B2 पॉजिटिव क्या दिखा रहा है, B2 पॉजिटिव। रिडक्शन। हाँ B, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ई ऑफ रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत आई क्या? चलिए इधर देखो बेटा, सब लोग थोड़ा सा इधर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा निकल ऑफ द निकल 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखा आयरन 2 पॉजिटिव अपॉन आयरन, एक सेल लिख दिया। ओके, चलिए कोई एक स्टूडेंट इसके एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कोई बॉयज बताएगा, कोई भी लड़का एक बताएगा, एनोड पे रिएक्शन क्या निकल है, अपॉन निकल 2 पॉजिटिव। निकल अपॉन निकल 2 पॉजिटिव, निकल अपॉन निकल 2 पॉजिटिव, दिस इज द ई ऑफ द ऑक्सीडेशन। कोई एक गर्ल्स बताएगी, कोई भी लड़की बताएगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कोई भी एक लड़की बताएगी। रिडक्शन। हाँ तो बोलो बेटा, रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, बोलो, कोई भी लड़की बोलो। रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये देखो, ये देखिए ना सर, ये Fe2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन Fe। हाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाले, तो सर ये Fe बन गया। तो यहाँ पे ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बना पा रहे हैं बेटा आप, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर वो निकल वाले में -2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड में, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें। और इसका पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे सर, ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हो क्या? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, बोलोगे क्या? यस सर। यस। यस। तो चलिए बच्चों, आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है, मैं आप इसको जो है, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर मीन ये ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन हम कैसे बोल सकते हैं, वो कैथोड एनोड का तो पता चल गया कि EC माइनस ई है, बस ये पता नहीं चला। हाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप जो है, ये आपका क्या है, ई ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या है, एनोड है, यस सर। और इसका मतलब क्या है, कैथोड है, यस। है ना, इसका मतलब क्या है, कैथोड है। लेकिन सर अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, इसको अभी थोड़ा सा समझने के लिए हम 2 इक्वेशन देते हैं ना, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई भी सेल रिएक्शन में, दोनों सेल रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन में दी जाती है, समझ रहे हैं ना। दोनों सेल रिएक्शन में कल एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। जब रिडक्शन में होती है तो हमको जो है फिर चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा कल बताएंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ हाँ, अभी क्योंकि कल एक न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, हाँ ये बात सर ने सही बोली थी, क्योंकि ये जनरली बुकलेट में नहीं लिखा रहता है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आसानी, इसी फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व होगा। ई कैथोड माइनस एनोड से आप पता नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। ई कैथोड माइनस आप एनोड से आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पे कैथोड है कहाँ पे एनोड है, लेकिन इससे आप एग्जैक्ट पता कर दोगे। ओके बेटा, और कोई किसी को कोई बात कहनी है?
No, sir. no doubt. नो तो सर, सभी को समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Thank you, sir. sir. Bye, sir. ओके बेटा, और कुछ बात, कोई किसी को कुछ कहना है तो बोलो। No, sir. Thank you, sir. तो चलिए गाइस, मैं रख देता हूँ, और जैसा कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताते रहिए। हम अभी क्या है, आज हम थोड़ा सा बेसिक लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें और भी आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना बेटा? चलिए बेटा, ओके, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल। Thank you, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, बाय sir. बाय Thank you, बेटा, sir. बाय 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 थैंक यू सर, बाय। Thank you, बाय sir. बेटा, बाय।